तो अब तक खबरें आ रही थी कि मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में अमेरिका या फिर इजराइल जो है ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि उससे पहले ईरान ऐसा कर सकता है कि आप कहेंगे कि ईरान के पास तो परमाणु हथियार है ही नहीं। बात सही भी है, लेकिन उसे ऐसे हथियार मिल चुके हैं और उसकी मदद की है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने। इसके साथ ही किम ने अपनी ताकत की नुमाइश कर अमेरिका को धमका दिया। ये पूरा मामला क्या है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। क्या मिडिल ईस्ट की जंग में किम जोंग कूद पड़ा है? क्या किम ने ईरान को परमाणु हथियार सौंप दिए हैं? क्या ईरान परमाणु हथियारों से लैस हो गया है? क्या महायुद्ध में ईरान अब परमाणु हथियार चलाएगा? महायुद्ध के 16वें दिन ये तमाम सवाल मुंह बाकर खड़े हो गए हैं। खबर है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग ने अपने मित्र देश ईरान को वो ब्रह्मास्त्र सौंप दिया है जो जंग को बेहद खौफनाक दौर में ले जा सकता है। खबर है कि किम जोंग ने ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड की बड़ी खेप सौंपी है। ईरान को अपनी मिसाइलों के लिए न्यूक्लियर वेपन मिल गए हैं। ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला कर सकता है। इस बात की आशंका चंद रोज पहले ही अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसा होना बस कुछ ही घंटों का खेल है। तो क्या बोल्टन का कहा सच साबित हो गया है? क्या किम जोंग ने ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड सौंप दिए हैं? जिस तरह से ईरान का मनोबल बढ़ा हुआ है, वो इस आशंका पर मोहर लगाता हुआ भी नजर आ रहा है। किम जोंग ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को अपना फुल सपोर्ट देने की बात कही थी। साथ ही युद्ध को भड़काने के लिए अमेरिका और इजराइल की कड़ी निंदा भी की थी। किम ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल पर गैंगस्टर जैसा बर्ताव करने के आरोप लगाए थे। इसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि किम जंग में ईरान की मदद के लिए उतर सकते हैं। अब ईरान को उत्तर कोरिया की ओर से परमाणु हथियार मिलने की खबरें उन कयासों पर सच्चाई की मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। ये बात तो जग जाहिर है कि उत्तर कोरिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसका मददगार रहा है। यही नहीं, ईरान को यूरेनियम की सप्लाई भी नॉर्थ कोरिया से ही हुई है। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु केंद्रों को बनाने में भी नॉर्थ कोरिया ने ईरान की पूरी मदद की थी। अब खबर है कि उसी उत्तर कोरिया ने जंग के बीच ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड भी सौंप दिए हैं। इतना ही नहीं, किम जोंग ने शक्ति प्रदर्शन कर अमेरिका को सीधी चुनौती भी दे डाली है। किम ने अपनी बेटी के साथ मिलकर एक बड़े सैन्य अभ्यास का निरीक्षण किया। इस दौरान कई रॉकेट लॉन्च सिस्टम का लाइव फायर टेस्ट किया गया। किम ने उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर 600 mm कैलिबर के 12 अल्ट्रा प्रिसीजन रॉकेट लॉन्चरों की स्ट्राइक ड्रिल देखी। इस अभ्यास में 600 मिलीमीटर के अल्ट्रा प्रिसीजन रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया। इस ड्रिल में कई रॉकेट लॉन्चर और 2 तोपखाना यूनिट शामिल थी। जिन रॉकेट का परीक्षण किया गया है उनकी रेंज करीब 420 किलोमीटर बताई जा रही है। ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकते हैं। ये 200 किलोग्राम तक का विस्फोटक अपने साथ ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये परमाणु हथियार तक ले जाने में सक्षम हैं। इस परीक्षण के बाद किम जोंग ने धमकी देते हुए कहा है कि अब दुश्मनों को परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत का असली एहसास होगा। किम के इस परीक्षण और ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड दिए जाने की खबरों ने अमेरिका के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं। उसके ईरान के साथ जंग में उलझे होने का फायदा उठाकर कहीं किम ने जंग छेड़ दी तो अमेरिका के लिए बेहद असहज करने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।